काल, पूर्ण भूतकाल का आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान देना, मैं पहले बता चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, इसका बच्चे हेल्पिंग वर्ब आपको याद होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं पता है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे आपके सामने, ठीक है। तो इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब दिमाग में रखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है इसका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया वह हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। हेड होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक कॉमन पॉइंट बताया हूं कि जब भी आपको परफेक्ट टेंस नजर आए यानी परफेक्ट, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज जरूर करना है, क्योंकि वर्ब में आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हमेशा नहीं यूज करना है, सॉरी, ठीक है। आपको जब परफेक्ट नजर आएगा, ठीक है, यानी चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर नजर आता है तो याद रखना हमेशा आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस समझने के लिए सबसे पहले हम इसके जो है फार्मूले को जान लेते हैं बच्चे। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको पता है? नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ए सेंटेंस इन विच नॉट, नो, नेवर इंक्लूड्स, ठीक है, जिसमें बच्चे एक ऐसा वाक्य जिसमें नॉट, नो और नेवर का प्रयोग किया जाता है उसे सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब बच्चे, अब आपको हम फार्मूला बताते हैं। फार्मूला तो बच्चे आपको पता ही है, सब्जेक्ट होगा ही, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर जो है आपको हेड यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, मैं पहले बता चुका हूं। अब हेड के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेड के तुरंत बाद आपको नॉट यूज कर देना है, ठीक है, नॉट यूज कर देना है। अब उसके बाद प्लस आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म। याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तभी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस हो तभी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर रहेगा, अभी पढ़ाना बाकी है, तो आपको जो है उसमें भी, ठीक है, थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए समझिए, तो थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है? उदाहरण। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण। हाँ, उदाहरण। तो बच्चे देखते हैं, जैसे मान लीजिए याद क्या आ रहे हैं जी हम? दुल्हन गाना गा बंद कर चुकी थी, ठीक है, दुल्हन गाना नहीं गा चुकी थी, ठीक है। तो बच्चे आप देखिए यहाँ चुकी थी आ गया, चुकी थी आया ना? यस सर। तो चुकी थी अगर आया है तो आपको तुरंत जो है आपके दिमाग में एक सिग्नल पहुंचना चाहिए कि ये आइडेंटिफाई किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। Yes, sir. पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आइडेंटिफाई है बच्चे, यानी पहचान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद, दिया था, लिया था, किया था, ठीक है। ये आपको वाक्य के अंत में नजर आ जाएंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाएंगे? नजर आ जाएंगे। चलिए, तो अब दूसरी चीज यहाँ देखिए नहीं यूज हुआ है, तो मैं पहले भी बता चुका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी जिसमें नॉट, ठीक है, नो और नेवर यूज होता है बच्चे, यानी नहीं शब्द हिंदी वाक्य में जरूर आएगा, कभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है, कभी नहीं भी आएगा, उसको अभी आगे बताएंगे, ठीक। तो अब हम चलिए ट्रांसलेट क्रिएट करते हैं। तो बच्चे दुल्हन की अंग्रेजी क्या है? ब्राइड। ब्राइड, ठीक है, द ब्राइड। अब उसके बाद यहाँ हेड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हेड यूज करेंगे बच्चे, ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ में आपको क्या यूज करना है? हेड यूज करना है, ठीक। तो हेड हो गया, उसके बाद आपको क्या यूज करना है? वर्ब नॉट। क्या यूज करना है? नॉट यूज करना है, ठीक है। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब क्या है? गा। देखो गाना, ठीक है, बात समझिएगा, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे गा,
अब गाते हैं, ठीक है। जैसे वो दुल्हन गाना गा चुकी है तो गाएगी, ठीक है। तो ये वर्ब है, ठीक है। ये कार्य करेगी नहीं, गाएगी। अब गाओ, अभी कोई गाना गाओ, ठीक है। गाना गाओगे तो उसमें एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो वही चीज है। तो बच्चे गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। सिंग, संग, अब देखिए सिंग, अब आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। सिंग, सैंग, सॉन्ग, संग, ठीक है। SUNG, संग होगा, SUNG, संग द संग, द सॉन्ग, संग ए सॉन्ग रहेगा सर। सॉरी बच्चे, यहाँ ए सॉन्ग रहेगा, ठीक है। सिंग ए, संग ए सॉन्ग। तो द ब्राइड हैड नॉट संग ए सॉन्ग, दुल्हन गाना नहीं गा चुकी थी। अब जैसे कह दें उसने मुझे फल नहीं दिया था। उसने मुझे फल नहीं दिया था। उसने मुझे फल, तो बच्चे आपको देखिए यहाँ वाक्य के अंत में नजर आ गया आपको दिया था, ठीक है। दिया था नजर आया, तो आप बना लीजिए। और नेगेटिव सेंटेंस आपको पता बनाइए। ही, उसने की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब यहाँ यूज करेंगे आप हैड, ठीक। उसके बाद आप यूज करेंगे नॉट, ठीक है। अब बच्चे देखिए दिया, ये वर्ब है, तो वर्ब इसका मतलब देना। गिव है, क्या होता है? गिवन। गिव, तो गिव का सेकेंड फॉर्म आपका क्या है? गिवन। क्या है? गिव। और गिवन क्या है? थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो बच्चे आप गिवन यूज करोगे, ठीक है। गिवन, तो he had not given, he had not given। अब भाई उस